अगर आप भी अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं या पहले से ही एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसे जमा करा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए इसी निवेश से जुड़ी हुई है। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि एनपीएस सबके लिए एक जैसा है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। क्योंकि पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एनपीएस के स्ट्रक्चर में बदलाव करते हुए इसे दो हिस्सों में बांट दिया है। अब सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों यानी गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए दो अलग अलग कैटेगरी बना दी गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इससे आपको मिलने वाली पेंशन की रकम बदल जाएगी और नए नियमों के तहत आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी लाइन। दरअसल पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ा फैसला लेते हुए एनपीएस के ढांचे में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम अलग अलग होंगे। इसके साथ ही एनपीएस से जुड़े कुछ अहम चार्जेस में भी बदलाव किया गया है। नए नियम 1 जनवरी 2026 से लागू माने जाएंगे। ऐसे में ये खबर उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नए बदलाव आखिर क्या है और इससे आपके निवेश पर क्या असर पड़ेगा। पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत आने वाले संस्थानों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। पहला है सरकारी क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल होंगे, और दूसरा होगा गैर सरकारी क्षेत्र यानी कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। इसमें प्राइवेट कंपनियां जैसे कि कॉर्पोरेट्स और आम नागरिक शामिल होंगे। अब इस बदलाव की वजह भी जान लीजिए। अब तक सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए कई नियम एक जैसे थे, जिससे मैनेजमेंट में दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब अलग अलग कैटेगरी में होने से निवेश के विकल्पों और शिकायतों के निपटारे में अधिक स्पष्टता आ जाएगी। नए नियमों की मुख्य बातों की बात की जाए तो अब दोनों सेक्टर्स को अलग अलग निवेश विकल्प का ऑप्शन मिलेगा। सरकारी क्षेत्र के लिए निवेश के नियम थोड़े सुरक्षित रखे गए हैं, जबकि गैर सरकारी क्षेत्र के पास इक्विटी में ज्यादा निवेश करने की आजादी होगी। दूसरा है पेंशन फंड मैनेजर, यानी अब दोनों कैटेगरी के लिए फंड मैनेजर चुनने के लिए नियम भी स्पष्ट होंगे। और तीसरा नियम विड्रॉल से जुड़ा हुआ है। रिटायरमेंट के समय 60% एकमुश्त पैसा निकालने और 40% की एन्युटी खरीदने के नियमों को भी दोनों श्रेणियों की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकेगा। अब इस नियम का आपकी जेब और पेंशन पर क्या असर होगा? इससे आपके निवेश में ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को पता चलेगा कि उनका पैसा सरकारी फंड से अलग कैसे मैनेज हो रहा है। दूसरा है निवेशकों को बेहतर रिटर्न की संभावना मिलेगी, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शंस बढ़ेंगे तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलने की उम्मीद रहेगी। क्योंकि गैर सरकारी कैटेगरी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने से फंड मैनेजरों को बेहतर रिटर्न देने के लिए नए एसेट क्लास में निवेश करने का अब मौका मिलेगा पहले के मुकाबले। और तीसरा है टैक्स बेनिफिट्स, क्योंकि सेक्शन 80C(d) के तहत मिलने वाली 50,000 की अतिरिक्त छूट दोनों श्रेणियों के लिए बरकरार रहेगी। ऐसे में इन नियमों के बदलाव पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनपीएस को दो हिस्सों में बांटना इसे और अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने की दिशा में बेहतरीन कदम है, क्योंकि कॉर्पोरेट मोड के तहत प्राइवेट कंपनियों के लिए अब अपने कर्मचारियों का एनपीएस मैनेज करना आसान होगा। और दूसरा है डिजिटल एक्सेस, यानी पीएफआरडीए अब नई कैटेगरी के आधार पर मोबाइल ऐप और पोर्टल को भी अपडेट कर रहा है, ताकि आप अपनी कैटेगरी के अनुसार बैलेंस चेक कर सके, यानी आप अपने निवेश को आसानी से डिजिटल एक्सेस रख सके। वहीं चार्जेस की बात की जाए तो एनपीएस से जुड़े कई नियमों में लगने वाले चार्जेस में भी बदलाव किया गया है। पीएफआरडीए ने एनपीएस से जुड़े पीओपी चार्ज स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया है। गैर सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए सालाना चार्ज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का 0.20% तय किया गया है। ये शुल्क एनएवी के जरिए समायोजित किया जाएगा और हर तिमाही में पीओपी को दिया जाएगा। हालांकि डॉर्मेंट अकाउंट्स पर ये शुल्क लागू नहीं होगा। वहीं एनपीएस के ऑल सिटीजन्स मॉडल, एनपीएस वात्सल्य और एनपीएस लाइट खातों के लिए भी नए शुल्क तय किए गए हैं। नया खाता खोलने पर एक बार का 200 रुपये ऑनबोर्डिंग चार्ज और डिजिटल तरीके से खाता खोलने पर 100 रुपये तक कम शुल्क लगेगा। साथ ही ऑल टाइम सिटीजन मॉडल में खाता खोलते समय न्यूनतम 250 रुपये और बाद में कम से कम 10 रुपये का योगदान करना जरूरी होगा। वहीं पीएफआरडीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो निवेशक ईएनपीएस के जरिए खाता खोलते हैं और आगे भी उसी प्लेटफॉर्म से निवेश करते हैं, उन्हें पीओपी से जुड़े चार्जेस
नहीं देने होंगे, यानी पीओपी चार्जेस से उन्हें छूट मिलेगी। कुल मिलाकर एनपीएस में ये बदलाव यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि रिटायरमेंट के बाद आपको एक सम्मानजनक और अच्छी राशि मिल सके, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो या फिर प्राइवेट में। अपनी कैटेगरी के नए नियमों को समझना अब बहुत जरूरी है, ताकि आप सही फंड मैनेजर का चुनाव कर सके और अपने निवेश को अच्छे से संचालित कर सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।